चलिए, कल हम लोग कोशिका से रिलेटेड 50 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आगे के देखते हैं। राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसकी खोज पेलेड ने की थी। यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। यह केंद्रक से में बनता है। इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। इसका आंसर होगा डी। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। यह गलत हो जाएगा। राइबोसोम को भी कहते हैं। राइबोसोम को और क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहते हैं। पैलाडे कण भी कहते हैं। ये सभी हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाएं पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, गोल्गी काय में। किस में पाई जाती हैं दोनों कोशिकाएं? राइबोसोम में पाई जाती हैं। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। प्रोटीन का निर्माण कोशिका में कहाँ होता है? राइबोसोम में। अंतःप्रद्रव्य जलिका अनुपस्थित होती है पादप कोशिका में, लाल रक्त कोशिका में और यत्तक कोशिका में। इसका होगा लाल रक्त कोशिका में। अंतःप्रद्रव्य जलिका अनुपस्थित होती है लाल रक्त कोशिकाओं में। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका के साथ डॉट 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 लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। इसका आंसर होगा बी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 52 है। अंतःप्रद्रव्य जलिका की खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। पोर्टर हो जाएगा इसका आंसर। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? किसने की थी बताइए? गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। ईआर में संश्लेषित पदार्थ में पैक लिए जाते हैं। किस में पैक लिए जाते हैं? ईआर में संश्लेषित पदार्थ डॉट 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 में पैक किए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए? डी होगा, गोल्जी उपकरण में। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है जटिल शर्करा का निर्माण करना। ये तो है लाइसोसोम का निर्माण करना। ये है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेना। ये भी है राइबोसोम का निर्माण करना। ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? बी, रसधानी है। किसी कोशिका में सबसे छोटी कोशिकांग क्या है? किसी कोशिका में सबसे छोटी कोशिकांग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग है। जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? केंद्रक। निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? क्या अनुपस्थित होता है? ये सभी अनुपस्थित होते हैं। स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। लाइसोसोम होता है, गोल्जी उपकरण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। निम्न में कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? पादपों में गोल्जी उपकरण क्या है? पादपों में डी, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम होगा इसका आंसर। 67 नंबर का क्वेश्चन है। टोनोप्लास्ट डॉट 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 के चारों ओर एक झिल्ली है। टोनोप्लास्ट किसके चारों ओर की झिल्ली को कहा जाता है? सी आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा सी, रसधानी के। रसधानी होगा इसका आंसर। केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। केवल जंतु कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तारककाय। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बेंडेन ने। डॉट 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 में सेंट्रोसोम का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें सेंट्रोसोम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका आंसर होगा डी, कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 71 नंबर का है क्वेश्चन। डॉट 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 में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। किसमें रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं? सी, पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 72। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस? बताइए, इसका आंसर दीजिए। बी, गोल्जी उपकरण को। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी उपकरण को। निम्न में से कौन एक रसधानी का कार्य नहीं है? पादप कोशिकाओं में यह दृढ़ता प्रदान करता है। ये सही है। पादप कोशिकाओं में यह दृढ़ता प्रदान करता है। ये सही है। यह प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है। ये भी सही है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ये गलत है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करते हैं। एक कोशिकीय जीव में यह अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ये सही है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? क्या होगा इसका आंसर? केंद्र को।
कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका के केंद्रक की खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है? वास्तविक केंद्रक का अभाव किसमें होता है? माइक्रोप्लाज्मा में। केंद्रक द्वैध में महीन धागों की जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्लस में हिस्टोन प्रोटीन इक्वल टू क्या होता है? डी। इनमें से सभी होते हैं, न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन और गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन डॉट डॉट में संगठित हो जाता है। किस में संगठित हो जाता है? सी, गुणसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 81 है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? हॉफमिस्टर ने। अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं, कहाँ पे होती हैं? ए, डीएनए में होती है। निम्न में से किसे आनुवंशिकी का वाहक कहा जाता है? किसे कहा जाता है आनुवंशिकी का वाहक? गुणसूत्र को। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। 85 नंबर का है क्वेश्चन, डॉट 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 को आनुवंशिकी पदार्थ और आनुवंशिकी इकाई कहते हैं। किसे कहते हैं? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा इसका, डीएनए जीन। डीएनए जीन। निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? क्या नहीं है इसमें गुणसूत्र का भाग? बताइए कौन सा नहीं है इसमें? सेंट्रोसोम नहीं है। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स अर्धगुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? सी, सेंट्रोसोम कहते हैं। साइटोकाइनेसिस का अर्थ है, साइटोकाइनेसिस का क्या अर्थ है? बी, कोशिका द्वैध का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है, कैरियोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? कैरियोकाइनेसिस का अर्थ बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए, केंद्रक का विभाजन। 90 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, समसूत्री विभाजन में ऐसा होता है। डॉट 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 में एक कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। किसमें 4 कोशिकाएं किसमें बनती हैं? एक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन में होता है ये। डॉट 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 में बनने वाली कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं। कौन सी कोशिकाओं में हमारे शरीर में समसूत्री विभाजन नहीं होता है? ये पूछ रहा है। शुक्राणु में नहीं होता, अंडा में नहीं होता है, न्यूरॉन में नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये भी दोनों में नहीं होता, शुक्राणु एवं अंडाणु में नहीं होता है। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 2n ही रहेगी। चलिए आगे क्वेश्चन, मानव के लिए डॉट 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 में 46 गुणसूत्र होते हैं। किसमें होते हैं मानव के लिए 46 गुणसूत्र? युग्मनज में होते हैं। निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? डिप्लोटिन नहीं है। प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, ये तीनों है, डिप्लोटिन नहीं है। 96 है, डॉट डॉट में समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण क्या है? समसूत्री कोशिका विभाजन के अंतिम चरण क्या है? टेलोफेज है। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। कौन से विभाजन में ये दोनों गायब हो जाते हैं? ए, प्रोफेज में हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? या कौन से विभाजन में होते हैं गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित? मेटाफेज पे। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है? तो ये किस में होती है? एन फेज में हो जाती है। समसूत्री विभाजन की किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है? एन फेज में। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। किस में होते हैं पुनः प्रकट? टेलोफेज में। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं टेलोफेज में। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।